कि भगवान से कुछ मांगो तो मांगो कि इस देश में गौ, गंगा और गायत्री। आज सबसे बड़ा संकट इन तीनों पर ही है, गौ, गंगा और गायत्री। हम लोग दीपदान के लिए जाते हैं, नदियों के आसपास जाते हैं, देखते हैं बॉटल बह रही हैं, पॉलिथीन्स बह रही हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, एक तरफ तो पूज रहे हैं और एक तरफ बोरा भर के लाके उसमें डाल दे रहे हैं। तो फिर समझना ये है कि पूज किसे रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। अभी गोपाष्टमी आएगी, दुनिया भर के लोग गैया मैया ढूंढेंगे, लेकिन उसके बाद जय जय कर देंगे, जय जय के बाद भूल जाएंगे, फिर कहेंगे नहीं हटाओ। ये जो दोहरा व्यवहार है, बस यही सनातन पे संकट है। हमारे साधु, हमारे संत, हमारे बुद्ध पुरुष, जिसे गायत्री शब्द दिया गया, गायत्री मतलब सनातन का पूरा दर्शन, उनके प्रति हमारे भाव, उनके प्रति आस्था और विश्वास, जब तक ये तीनों चीजें बराबर नहीं चलने वाली, तब तक उस पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मैं यही कहना चाहता हूं और यही समझना चाहता हूं। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, हमारे लिए ये बड़ा दर्शन है। और आज देखिए बड़ी कृपा है, हमारे बीच पवित्र भाव से परम पूज्य दंडी स्वामी जन का आगमन हुआ, उनके श्री चरणों में दास का प्रणाम है। और ये दर्शन निरंतर ऐसे ही हम सनातनियों को मिलता रहे, उस परमेश्वर से बार बार प्रार्थना है। आगामी फरवरी माह में 2026 में जो श्री राम कथा का आयोजन क्रूज पर होने जा रहा है, जो यात्रा यूरोप की रहेगी, जिसमें पूर्ण 7 दिन की कथा क्रूज में रहेगी, और उसके बाद 3 दिन का आपका प्रवास स्विट्जरलैंड का होगा, एक दिन ज्यूरिख के बाद स्विट्जरलैंड। इस पूरी यात्रा में आप भी अपने आप को 11 दिवसीय इस यात्रा का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर टेलीफोन करके इस परमानंदमयी दर्शन का हिस्सा बन सकते हैं और अपने राम नाम की इस दिव्यता को दुनिया भर में ले जाने का एक अनुपम प्रयास कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। और यही हमें करना है, क्योंकि हम भी सनातन के सैनिक हैं। सब अपने आप को सैनिक जिस दिन समझ लेंगे, मामला ठीक ठाक हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि वो सैनिक हैं, हमारी वो रक्षा करेंगे। अपनी रक्षा स्वयं करना सीख गए, अपना धर्म स्वयं निभाना सीख गए, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो मामला बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर तो बात ही क्या है। और यही समझना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईश्वर कृपा करता है, ईश्वर आता है, लेकिन ईश्वर को बुलाने के लिए बड़ा वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, बहुत ताकत चाहिए। जब वो सब के लिए आता है तो विशालता चाहिए, उसे समझना है, उसे जानना है। तो मेरा विशेष निवेदन, अपने आसपास जहां भी आप गौवंश को देख पा रहे हैं, गौवंश की सेवा कीजिए, गौवंश की रक्षा कीजिए। मैं गौवंश 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 उपयोग कर रहा हूं शब्द, इसलिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ गैया मैया ही मैया नहीं है। क्योंकि कई बार हमने देखा और बार बार बोलते हैं कि पता पड़ा रोटी लेके खड़े हैं, कई सारे बैल निकल गए, लेकिन गैया का इंतजार है। तो फिर गैया कहां से हो जाएंगे, और गैया नहीं होंगी तो नंदी कहां से हो जाएंगे? भैया बताओ कैसे चलेगा? इसलिए किसी भी रूप में हमें गौवंश की सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? गौवंश की सेवा करनी है। जो सक्षमता परमात्मा ने आपको दी है, जिस लेवल पर भी दी है, एक रोटी की सेवा, आधी रोटी की सेवा, हरा चारा की सेवा, या जैसी सेवा आपको आपके आसपास मिल जाए, दूर सुदूर मिल जाए, जहां मिल जाए, आपने करनी है। आपने करनी है। ये नियम बांध के जाओ यहां से, ये नियम बांध के जाओ यहां से। अपने घर में माताओं से मेरा निवेदन है, आपके घर के जो बच्चे हैं, पुरुष हैं, उनसे भी आप निवेदन करो कि मैंने रोटी बना के रख दी है, ये मेरा काम पूरा हो गया, अब तुम्हारा काम है, तुम बाहर जा रहे हो, ढूंढ के इस रोटी को गौवंश तक पहुंचाना है। और नहीं पहुंचाएं तो जैसे सोने के हार के लिए मुंह फैला के बैठ जाते हो, वैसे ही बैठ जाना।
नहीं देखो, मैं क्यों कह रहा हूं, समझो मेरी बात को। भाई देखो क्या होता है, कई बार मैंने पुरुषों को देखा है, वो सोचते हैं हमारा काम नहीं है। तो क्या तुम्हारा घर नहीं है? तुम उस घर के वासी नहीं हो? बच्चों का काम क्यों नहीं है भाई? और ये धर्म के कार्य को अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और वैसे भी दर्शन आता है कि गौ ब्राह्मण संत आदि इत्यादि के मुख में जाने वाला गौर पुरुष के हाथ से जाए। वैसे भी दर्शन मैं बताता हूं आपको कि जब आप किसी संत ब्राह्मण आदि इत्यादि को भोजन कराएं तो स्त्री पका कर लाए, वो पुरुष के हाथ में दे, पुरुष थाली सजाकर थाली को ऑफर करे उनके श्री। ये नियम है। आप इस परिपाटी से चलें तो सही। और होता क्या है, ऐसे बैठे हैं कुर्सी पे, पंडित जी बैठे हैं, वो बेचारे भोजन कर रहे हैं और घर की जो है माताएं बहनें वो लगी चाकरी। ना, ये गलत है। ये मैं कहूं, ये आप दोष ले रहे हैं, ये दोष है। पहली बात तो बैठना ही नहीं होता, खड़े रहकर भोजन कराया जाता है। मैंने एक संत से आग्रह करके पूछा, प्रभु निवेदन है, ये खड़े होने वाली प्रक्रिया क्या है? बोला वो संत तो बड़े शर्मीले होते हैं, बड़े प्रेम से प्रसादी पाते हैं, और कई बार वो ये भी नहीं कह पाते कि लाओ और ले आओ। और अगर तुम बैठ गए और बैठने में तुमने थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर कर लिया, पता पड़ा उन्होंने हाथ धो लिए। लेकिन तुम खड़े रहोगे तो आंखें वहीं गड़ी रहेंगी, ये खत्म हो रहा है, दौड़ के जाओगे लाओगे ताकि तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जरूरी है, आवश्यक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप करेंगे तो बड़ा आनंद हो जाएगा। देखो साहब, खाने वाला कितना ही शर्मीला हो, खिलाने वाला जबरदस्त होना चाहिए। अरोरा जी के यहां जाते हैं, ये रात को भी फल खिला देते हैं। हाँ, हम कहते हैं भैया रात हो रही है, कोई बात नहीं, हम मेहनत करके लाए साहब, खाओ ना। हम कहते हैं लाओ ना। अब प्रेम कलियती साकरी कहा करें वहां में। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप वो कार्य करना सीखें तो आनंद होगा। संकल्प लीजिए, गौ गंगा और गायत्री। गायत्री से मतलब हमारा धर्म, हालांकि उसमें गंगा जी भी हैं, मगर स्पेसिफिकेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि उसको समझ पाए। और यही ईश्वर की पूजा है।